हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए जो स्टोरी लेकर आए वह एक मोरल स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। इसे सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा और इसके अलावा आपको इस स्टोरी में कुछ न्यू न्यू वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और इसके ग्रामर के पार्ट को बिल्कुल डिटेल में कवर करूंगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द टू बिगर्स। द टू, दो, बिगर्स होता है भिखारी, दो भिखारी। आज का स्टोरी का टाइटल है दो भिखारी। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस अ किंग शा अ डर्टी बिगर रबिंग हिज बैक अगेंस्ट द पैलेस गेट्स। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, सी का क्या है, सेकेंड फॉर्म है। शी देखना और शा देखा। वंश एक बार, अ किंग एक राजा ने, एक राजा ने, शा देखा। शी देखना और शा देखा। अ डर्टी विगर एक गंदे भिखारी को, एक गंदे भिखारी को, रबिंग रगड़ते हुए, रबिंग रगड़ते हुए, हिज बैक अपनी पीठ, अपनी पीठ को रगड़ते हुए देखा। अगेंस्ट द पैलेस गेट्स महल के दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर। एक बार एक राजा ने एक गंदे भिखारी को महल के दरवाजे पर अपनी पीठ रगड़ते हुए देखा। ही समोन्ड द बिगर, ही उन्होंने, राजा है तो उसने नहीं कहेंगे, उन्होंने आदर के साथ बुलाएंगे। उन्होंने समोन्ड बुलवाया, द बिगर भिखारी को, भिखारी को। उन्होंने भिखारी को बुलवाया, अपने सैनिक से भिखारी को बुलवाया। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार एक राजा ने एक गंदे भिखारी को महल के दरवाजे पर अपनी पीठ रगड़ते हुए देखा। उन्होंने भिखारी को बुलवाया या बुलाया। आई होप आप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। देन ही आस्क्ड द बिगर, देन फिर, ही उन्होंने, आस्क्ड पूछा, द बिगर भिखारी से, द बिगर भिखारी से। फिर उन्होंने भिखारी से पूछा, जब भिखारी को बुलवाया और फिर उन्होंने भिखारी से पूछा, क्या पूछा, वाई वर यू रबिंग योर बैक अगेंस्ट द पैलेस गेट्स। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या, क्यों, कैसे, किसको, किसकी बीच में आती है, तो हम उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। वाई क्यों, वर यू रबिंग रगड़ रहे थे, तुम रगड़ रहे थे, योर बैक अपनी पीठ, अपनी पीठ रगड़ रहे थे, अगेंस्ट द पैलेस गेट्स महल के दरवाजे पर, महल के गेट पर या महल के दरवाजे पर। फिर उन्होंने भिखारी से पूछा, तुम अपनी पीठ महल के दरवाजे पर क्यों रगड़ रहे थे। योर मैजेस्टी, महाराज, भिखारी ने कहा, महाराज, माई बैक वाज ईचिंग। ये भी जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। माई बैक मेरा पीठ या मेरी पीठ, वाज ईचिंग खुजली कर रही थी, खुजली कर रहे थे, या मेरा पेट खुजला रहा था। सो आई वॉज रबिंग माई बैक अगेंस्ट
द आयरन गेट्स। सो इसलिए आई मैं वाज रबिंग, वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वाज रबिंग रगड़ रहा था, रगड़ रहा था। माई बैक अपनी पीठ को, अपनी पीठ को रगड़ रहा था। अगेंस्ट द आयरन गेट्स लोहे के दरवाजे में, लोहे के दरवाजे पर। जब राजा ने पूछा भिखारी से कि तुम अपनी पीठ महल के दरवाजे पर क्यों रगड़ रहे थे, तो भिखारी ने कहा कि महाराज मेरी पीठ खुजली कर रही थी, इसलिए मैं लोहे के दरवाजे पर अपनी पीठ रगड़ रहा था। द किंग आस्क्ड द गार्ड्स टू गिव द बिगर अ हॉट बाथ एंड 50 गोल्ड कॉइन्स। द किंग राजा ने आस्क्ड कहा, अब यहाँ कहा अर्थ होगा। अब यहाँ राजा ने पूछा, आस्क्ड पूछा और आस्क्ड कहा, दोनों अर्थ होता है। द गार्ड्स पहरेदार से या रक्षक से, टू गिव देने के लिए, टू गिव देने के लिए, द बिगर भिखारी को, भिखारी को, अ हॉट बाथ, हॉट गर्म, बात में होता है स्नान, एंड और 50 गोल्ड कॉइन्स 50 सोने के सिक्के। राजा ने रक्षक से भिखारी को गर्म स्नान और 50 सोने के सिक्के देने के लिए कहा। दिस न्यूज सोन स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम लाइक अ जंगल फायर। दिस न्यूज यह समाचार, यह समाचार सोन जल्द ही स्प्रेड फैल गई, थ्रू आउट चारों ओर, द किंगडम राज्य के चारों ओर फैल गई, लाइक तरह, किसकी तरह, अ जंगल फायर, जंगल में आग लगने की तरह। यह समाचार जल्द ही राज्य के चारों ओर जंगल की आग की तरह फैल गई। अ फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों बाद, द किंग saw 2 poor and dirty beggars rubbing their backs against the palace gates. द किंग राजा ने शाह देखा, सी देखना, सी का सेकेंड फॉर्म है शाह देखा, 2 पुअर दो गरीब एंड और डर्टी बिगर्स गंदे भिखारियों को रबिंग रगड़ती हुए, दियर बैग्स अपनी पीठ को, अगेंस्ट द पैलेस गेट्स महल के दरवाजे पर। कुछ दिनों बाद राजा ने 2 गरीब गंदे भिखारियों को अपनी पीठ को महल के गेट पर रगड़ते हुए देखा, या महल के दरवाजे पर रगड़ते हुए देखा। पहले तो एक भिखारी आया जो महल के गेट पर अपना पीठ रगड़ रहा था। जब राजा ने पूछा तुम क्यों अपनी पीठ को रगड़ रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसने उत्तर दिया कि मेरा पीठ खुजली कर रहा था, इसलिए मैं लोहे के दरवाजे पर अपनी पीठ को रगड़ रहा था। तो राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि भिखारी को स्नान करने को पानी दो गर्म, और 50 सोने के सिक्के दो। यह समाचार जल्द ही जंगल की आग की तरह राज्य के चारों ओर फैल गई। तो कुछ दिनों बाद राजा ने 2 गरीब गंदे भिखारियों को अपनी पीठ को महल के गेट पर रगड़ते हुए देखा। अब देखो राजा क्या करते हैं। He asked them what they were doing and they replied that their backs were itching. उन्होंने asked पूछा, them उन्होंने उनसे पूछा, राजा ने उनसे पूछा, what क्या, they were doing, वर के साथ वर में ing लगा हुआ है, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, इसका सेंस आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, वर डूइंग कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे थे, एंड और दे उन्होंने रिप्लाइड उत्तर दिया,
रिप्लाई उत्तर देना, और रिप्लाई का क्या है, सेकेंड फॉर्म है रिप्लाइड, उत्तर दिया, दैट कि दियर बैग्स उनकी पीठ वर ईचिंग खुजला रही थी। जब राजा ने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे थे, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पीठ क्या कर रही थी, खुजली कर रही थी या खुजला रही थी। द किंग कॉल्ड हिज गार्ड्स एंड सेड, द किंग राजा ने कॉल्ड बुलाया, काल बुलाना और काल का सेकेंड फॉर्म है कॉल्ड बुलाया, हिज गार्ड्स अपने सैनिकों को, एंड सेड और कहा, राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, क्या कहा, गिव दीज बिगर्स 50 whip laces on their backs to cure their itch। गिव दे दो, दीज बिगर इन भिखारियों को, 50 whip laces 50 कोड़े, 50 कोड़े दो, ऑन दियर बैग्स उनकी पीठ पर, टू क्योर ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, दियर इच उनका खुजलाना। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि इन भिखारियों को इनकी पीठ पर 50 कोड़े दो ताकि इनका क्या हो, खुजली ठीक हो जाए। बट लेकिन योर मैजेस्टी महाराज, लेकिन महाराज, यू गिव द अदर बिगर 50 गोल्ड कॉइन्स। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब गिव देना और गिव दिए, यू आपने गिव दिए, द अदर बिगर दूसरे भिखारी को, दूसरे भिखारी को 50 गोल्ड कॉइन्स 50 सोने के सिक्के, 50 सोने के सिक्के। लेकिन महाराज आपने दूसरे भिखारी को 50 सोने के सिक्के दिए, आप हमें क्यों 50 कोड़े दे रहे हो। ही टोल्ड द ट्रूथ, ही उसने टोल्ड बताया था या कहा था, द ट्रूथ सत्य या सच, उसने सच कहा था। बिकॉज ही वॉज अलोन ही कुड नॉट स्क्रैच हिज ओन बैक, बिकॉज क्योंकि, ही वाज था, अलोन अकेला था। अब राजा बता रहे हैं उसे क्यों दिए थे 50 सोने के सिक्के, क्योंकि वह अकेला था। ही कुड नॉट स्क्रैच नहीं खुजा सकता था, हिज ओन बैक अपना खुद का पीठ, क्योंकि वह अकेला था और वह अपनी पीठ को खुद को खुजा नहीं सकता था, इसलिए राजा ने उसे गर्म पानी दिए स्नान करने के लिए और 50 सोने के सिक्के दिए। बट यू आर 2 men सो यू कैन स्क्रैच ईच अदर्स बैक, बट लेकिन, यू तुम, आर हो 2 men एक आदमी की बात होती है तो मैन का यूज किया जाता है, जब एक से अधिक की बात होती है तो मेन का यूज किया जाता है। 2 आदमी, शो इसलिए, यू तुम, कैन सकते हो, स्क्रैच खुजा सकते हो, ईच अदर्स बैक यहाँ एपॉस्ट्रोफी लगा है, एपॉस्ट्रोफी यस मीन्स होता है का के की, एक दूसरे का पीठ। लेकिन तुम 2 आदमी हो इसलिए तुम एक दूसरे का पेट खुजा सकते हो। इस प्रकार से राजा ने भिखारियों से कहा। यू आर हियर ओनली आउट ऑफ ग्रेड, यू तुम, आर हो, हियर यहाँ, ओनली सिर्फ, आउट ऑफ ग्रेड लालच से आए हो, तुम यहाँ सिर्फ लालच से आए हो। वह तो अकेला था और वह अकेला खुजली नहीं कर सकता था, इसलिए राजा ने उसे 50 सोने के सिक्के दिए, और ये 2 भिखारी थे तो वे एक दूसरे को खुजली कर सकते थे, इसलिए राजा ने उन्हें क्या दिए, 50 कोड़े दिए। जब भिखारी ने पूछा तब वही राजा बताएं कि तुम 2 लोग हो, एक दूसरे का पेट क्या कर सकते थे, खुजा सकते थे, लेकिन वह अकेला था और वह सच बोला था, इसलिए मैंने उसे 50 सोने के सिक्के दिए और स्नान करने के लिए गर्म पानी दिया, और तुम लोग यहाँ सिर्फ क्या आए हो, लालच से आए हो। सो फ्रेंड्स, आज की थी स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छी सी समझ में आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।